नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। एक तरफ जहां यूपी एटीएस ने अलीगढ़ के अलग अलग इलाकों से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ जल्द नए नाम हरिगढ़ से जाना जाएगा। अलीगढ़ नगर निगम में यह प्रस्ताव पास हो गया है, अब इसे आगे शासन को भेजा जाएगा। हालांकि इन दोनों मुद्दों ने अब अलीगढ़ के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद। तो क्या अब अलीगढ़ का अस्तित्व खत्म होने वाला है? अलीगढ़ का अस्तित्व तो खत्म हो चुका है, नाम निशान मिटने वाला है, लेकिन ये जो नाम बदलने की कवायद है योगी सरकार की, उस पर कई लोगों ने पहले सवाल उठाए थे। अलीगढ़ नाम क्यों होना चाहिए या फिरोजाबाद नाम क्यों होना चाहिए, इस पर सवाल उठे हैं और धीरे धीरे इन सवालों का जवाब एक एक नाम के बदलने के साथ दिया जा रहा है। जैसे प्रयागराज नाम रखा गया, इलाहाबाद नाम पहले था। अयोध्या नाम रखा गया, फैजाबाद जिला नाम था उसका। लेकिन ये जो कवायद चली है उससे परेशानी हो रही है कुछ लोगों को। कुछ लोगों को लगता है कि जिस तरीके से नाम बदलने की कोशिश जारी है वो एक तरीके से राजनीति है। केवल राजनीति करने वाले लोग राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ी है इन जगहों के नाम बदलने की जी। आज तो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से नाम बदले जा रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि प्रयागराज, जो आज प्रयागराज है, संगम स्थल है, उसका नाम इलाहाबाद होने से पहले क्या वो जगह अस्तित्व में नहीं था? इलाहाबाद जब नाम पड़ा तो उस समय वो जगह अस्तित्व में आया ही? ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम नहीं है। अगर कोई किसी वस्तु का आविष्कार करता है, उसका नाम क्या रख रहा है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कोई जगह जो हजारों सालों से अस्तित्व में है और जिसकी अहमियत प्राचीन काल से हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म में है, अगर उस जगह का नाम बदला गया है तो फिर यह सोचने का विषय है कि फिर से उसे क्यों न बदला जाना चाहिए। इलाहाबाद की बात ही कर ले तो वो ऐसा नहीं है, ऐसी जगह नहीं है कि इस्लामिक आक्रमण से पहले वो जगह की कोई अहमियत नहीं थी। वो संगम स्थल है, 3 नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम स्थल, और वहां पर हजारों सालों से सनातन संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण जगह रही है। उसी तरीके से अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या जिला के बदले फैजाबाद जिला उसका नाम रखा गया, और 1947 के बाद से, 47 के बाद से, आज़ादी के बाद से ये तुष्टिकरण करने वाले राजनेता, राजनीतिक पार्टियां, इन लोगों ने कभी समझा ही नहीं कि अयोध्या का जिक्र जो रामायण में है, जो भगवान श्री राम की नगरी है, वो जगह फैजाबाद के नाम से कैसे जाना जा सकता है। अगर मान लेते हैं अरब में ब्रिटिश शासन हुआ या फिर जिन जगहों पर ब्रिटिश सरकार बनी, वहां पर अगर काबा का, कैलाश, अगर उसका नाम काबा का बदल के कुछ और कर दिया जाए तो कितनी समस्या होगी। मक्का का नाम बदल के कुछ और कर दिया जाए तो क्या हमेशा उसको बर्दाश्त किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये हर धर्म की प्राचीनता से संबंधित है। अगर इजराइल जो हजारों सालों से चलता रहा और इजराइल का इतिहास बदलता रहा, लोग बदलते रहे, शासन व्यवस्थाएं बदलती रही, कुछ लोगों ने आक्रमण किया, संस्थानें बदली, व्यवस्थाएं बदली, लेकिन नाम इजराइल रखा गया। और वो सैकड़ों साल पहले जो नाम था वही नाम बाद में भी रखा गया। बेथलम, जहां पर ईसा मसीह जन्म लिए, उस जगह का नाम बदल के कोई हिंदू नाम कर दिया जाता तो फिर समस्याएं पैदा होगी। यही बात है कि हिंदुस्तान में लगातार ये काम किए गए। मुस्लिम आक्रमण हुआ, उसके बाद मध्यकालीन व्यवस्थाएं बनी। मध्यकाल में सनातन संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति दोनों कुछ समय के लिए मिक्स हुए। वहां पर इस्लामिक आक्रमण होने के बाद सत्ता कुछ शासकों के हाथ में आई, वो मध्यकालीन व्यवस्था थी। उस समय लोकतंत्र की बात नहीं कर सकते थे, और उसके लिए इस तरीके से कोई प्रोसेस की बात नहीं थी कि पहले काउंसलर
इसका प्रपोजल रखेंगी, उस प्रपोजल को स्वीकार किया जाएगा, फिर उसके बाद सरकार के पास भेजा जाएगा, सरकार अप्रूव करेगी और फिर वो नाम का बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। उस समय तो जिसको जो लगा वो नाम रख दिया, जहां जिसे लगा वो अपने तरीके से उस व्यवस्था को बदल दिया, क्योंकि वो राजशाही था, राजतंत्र था। लेकिन 1947 के बाद यहां राजतंत्र नहीं रहा, लोकतंत्र रहा। और जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो मध्यकाल में हुआ वो आधुनिक काल में उसके साथ छेड़छाड़ क्यों की जाए, उनको ये समझना चाहिए कि जब मध्यकाल में छेड़छाड़ की गई है उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत है। अगर धर्म एक उपासना पद्धति है, सभ्यता संस्कृति, उसकी जड़ें वहां के मिट्टी में रची बसी रहती है, तो सभ्यता संस्कृति जो होती है वो नामों पर आधारित भी होती है, नाम के उसमें बड़ी अहमियत होती है। अगर सऊदी अरब में कोई व्यक्ति है और उसका नाम जॉन है तो ये सामान्य लोग समझ जाएंगे कि ये सऊदी अरब का नहीं है। अगर उसी तरीके से किसी भी जो वहां के सांस्कृतिक पहचान के साथ जो दूसरे लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर गए हैं, उस सांस्कृतिक पहचान से टकराव होगी तो उसमें पहचान का संकट भी होगा। अगर हिंदुस्तान की ही बात करते हैं, हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो या सनातन हो या बौद्ध जैन सारे धर्म हैं, लेकिन यहां पर नाम की अगर चर्चा की जाए तो कैसे पता चलेगा कि हिंदुस्तान का एक मोहम्मद सलाउद्दीन हिंदुस्तानी है या फिर सऊदी अरब का है, दुबई का है, कुवैत का है, कहीं और का है। लेकिन अगर यहां का कोई मुसलमान अगर नाम नीरज रखता है तो यह पता चलेगा कि नीरज नाम हिंदुस्तान के अलावा कहीं और नहीं हो सकता, ये यूरोप में भी नहीं हो सकता। उसी तरीके से ये जो क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, अगर यूरोप में यूनानी भाषा, अंग्रेजी भाषा या फिर उनकी अपनी भाषा और संस्कृति के बीच का रहा तो वहां का क्रिश्चियनिटी हिंदुस्तान आया। लेकिन जो हिंदुस्तान का क्रिश्चियन है वो अपने नाम के पहचान में डेविड, जॉन अगर ये नाम रखता है तो क्या कभी हिंदुस्तान की सभ्यता में प्राचीन काल से अब तक कोई इस तरह के शब्द को गढ़ा गया था? नहीं गढ़ा गया। वो पहचान बताता है, डेविड अगर यहां से ब्रिटेन जाकर रह ले और वहां पर डेविड नाम पुकारा जाए तो उस समय कभी भी ये महसूस नहीं हो सकता है पर्दे के पीछे या दीवार के उस तरफ खड़े व्यक्ति को कि सामने वाले जिसको पुकार रहे हैं वो डेविड हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है या फिर ब्रिटेन का है, क्योंकि वो नाम ही ब्रिटिश है, नाम ही वो यूरोपियन है, अमेरिकन है। तो इसी तरह की बात है कि जो हम कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, प्राचीनता और जो इसकी पहचान है, उन पहचान और प्राचीनता के बीच में अगर हम सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसका क्षरण होगा। यहां पर मध्यकाल में यही हुआ। उसके बाद आधुनिक काल की जो बात करते हैं ये लोग, यानी जो इस्लामिक शासन के बाद कुछ समय ब्रिटिश शासन रही, उस ब्रिटिश शासन में भी यही व्यवस्था की गई। अगर लॉर्ड मैक्लोडगंज नाम रखा जाए तो ये हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। मैक्लोडगंज नाम क्यों रखा जाएगा? ये हिंदुस्तानी किसी भी ग्रंथ में क्या इस तरह के शब्दों का जिक्र हुआ? वेद में ऐसे शब्द हैं, पुराण उपनिषद में ऐसे शब्द हैं, धार्मिक ग्रंथ हो या धर्मेतर साहित्य हो, किसी साहित्य जो प्राचीन साहित्य हमारे पास है उसमें किसी ऐसे शब्द का है जिक्र किया हुआ? क्योंकि हम संस्कृत बोल सकते हैं, हम स्थानीय भाषा बोल सकते हैं, अपनी पहचान हमारी उसी में रहेगी। इसलिए सबसे जो साइंटिफिक भाषा बोली जाती है, कही जाती है, ये हिंदी संस्कृत है। ये अंग्रेजियत ओढ़ के हम बैठे हुए हैं, जिस अंग्रेजी में रिश्तों को बताने के लिए शब्द नहीं है अलग अलग। अगर रिश्तों को बताना हो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ में साला है, बहनोई है। तो इसलिए जिस भाषा में
अपने रिश्तों को सही तरीके से बताने के लिए शब्द नहीं है। उस भाषा के पीछे पीछे हम दौड़ते हुए ये भूल गए हैं कि हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखोगे तो संस्कृति भी तुम्हारी रक्षा करेगी, वो सभ्यता रक्षा करेगी। अब बात अलीगढ़ की है, तो अलीगढ़ पर विवाद पहले से चल रहा था। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के कई शहरों पर विवाद पहले से चल रहा था कि अलीगढ़ में यह समस्या नहीं है कि वहां मुसलमान कितने रहते हैं, वो हिंदू कितने रहते हैं, लेकिन यह अलीगढ़ नाम ही क्यों रखा जाए, क्योंकि इसका पहले नामकरण अगर हुआ होगा तो उससे पहले इसका नाम अली के नाम पर नहीं होगा। अगर नाम होगा तो भगवान के नाम पर हो सकता है, संस्कृत निष्ठ नाम हो सकता है, या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो खड़ी बोली है उस नाम पर हो सकता है, अवधी में हो सकता है, ये अरबी में या फिर उससे मिलती जुलती भाषाओं में नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस नाम को बदलने की कवायद ही ये तभी चली है जबकि इस नाम के साथ समस्या पैदा हुई है। और अब अगर ये नहीं किया गया, लगातार जो 70 सालों से हम झेलते हैं उसी को आगे भी झेलते रहे, तो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक पहचान खतरे में होगी। धार्मिक पहचान जो भी बनी रहे, लेकिन अपने सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के लिए योगी ने एक कवायद शुरू की है। कई जगहों का बदला है नाम, और धीरे धीरे कई जगहों का नाम बदला भी जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से अलीगढ़ पर शिकंजा कसा जा रहा है और अब अलीगढ़ का नामो निशान मिटने वाला है। हालांकि शुरुआत नाम से हुई, लेकिन धीरे धीरे अलीगढ़ से उन लोगों को भी खदेड़ा जाएगा जिन्होंने देश की शांति को भंग करने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।